है उसके द्वारा कार्य को कारण में विलीन कर देना चाहिए। सबके विलीन होने के बाद में जो बच जाता है कारण का भी महाकारण सच्चिदानंद परमात्मा, बस एक प्रकार से ये जीव तो मुक्त हो जाता है। कि जैसे ये जो पृथ्वी है इसकी उत्पत्ति जल से हुई तो इसको जल में विलीन कर देवे, महाप्रलय में तो ऐसा ही होता है। इसी प्रकार से नित्य ऐसा ही समझे कि पृथ्वी जल से उत्पन्न हुई, महाप्रलय के बाद जल में विलीन हो जाती है। जल है सो तेज से उत्पन्न है, इस वास्ते वो जल है सो तेज में मिल जाता है। तेज की उत्पत्ति वायु से हुई तो तेज वायु में मिल जाता है, वायु की उत्पत्ति आकाश से हुई तो वायु आकाश में मिल जाती है। और ये बात देखने में भी आती है, जो स्थूल जो पदार्थ है बर्फ की माफक वो गल करके जल हो जाता है, और अग्नि स्थिति जो है सो जल सूख जाता है, ये भी देखने में आता है। और अग्नि भी हवा से शांत हो जाती है, ये भी देखने में आता है। और हवा भी कोई पदार्थ को नहीं पाती तो स्वतः आकाश में शांत हो जाती है। और आकाश जो है ये मन परमात्मा के मन के संकल्प में है, तो संकल्प को अभाव करने से, संकल्प रहित होने से मन का अभाव हो जाता है। और मन की उत्पत्ति अहंकार से, समष्टि अहंकार से, तो उस अहंकार में विलीन कर देना चाहिए। अहंकार मैं तत्व से उत्पन्न है तो मैं तत्व में विलीन कर देना चाहिए। मैं तत्व की उत्पत्ति अव्याकृत माया से हुई तो उसमें विलीन कर देवे। और वो अव्याकृत माया जो है परमात्मा में आरोप है, वास्तव में है नहीं, इस वास्ते उसका अभाव कर देवे। फिर सबका अभाव करने के बाद में केवल परमात्मा रह जावे। तो इस प्रकार से सबका अभाव करने के बाद अभाव करने वाली वृत्ति का भी अभाव हो जावे, तो फिर ये आत्मा है परमात्मा में एक ही भाव हो जावे। फिर परमात्मा ही रह जाए और कुछ भी नहीं रहे। तो इस प्रकार से अपने कार्य को कारण में विलीन करके ऐसी स्थिति से कर ले। और ये जितने जो पदार्थ बतलाए, बस समय समय के ऊपर समझो कि इस प्रकार से एकांत में बैठ करके परमात्मा को ध्यान करे। आकार मात्र वाली सब चीजों को माने बात कर देवे कि सारी चीजें पहला अव्यक्त ही थी, निराकारी थी, उससे ये सब व्यक्तियां उत्पन्न हुई है, तो उसी में विलीन हो सब व्यक्तियां होती है। अव्यक्तात् व्यक्त असल में पर रहते राग में ब्रह्मा के दिन के आरंभ के मां सारी व्यक्तियां उस अव्यक्त संज्ञ के ब्रह्मा से के शरीर से उत्पन्न होकर के उसमें विलीन हो जाते हैं, या अव्यक्त नाम जो प्रकृति उस वक्त उत्पन्न होकर उसमें विलीन हो जाते हैं। तो इस प्रकार से एकांत में बैठ करके सारे संसार और शरीर के संकल्पों को एकदम अब माइक मान करके, कल्पित मान करके इन्हें भुला दे। संसार जो स्वप्नवत है, वास्तव के वहां नहीं है। संसार जो है सो माया मात्र है, कल्पित है। जैसे बाजीगर का तमाशा होता है और वो सब कल्पित होता है, इसी तरह संसार कल्पित है। जैसे बाइस्कोप का तमाशा है तो वहां कोई पदार्थ है नहीं, खाली एक प्रकार से दिखाया जाता है, वस्तु से कुछ नहीं है। जैसे नेत्रों के दोष से आकाश के बाद त्रिविध दिखते हैं किंतु वह है नहीं, आकाश केवल शुद्ध है। ऐसे ब्रह्म से शुद्ध है, उसके वहां ये आकार वाली चीज कोई है नहीं, ये तो मानी हुई है, संकल्प मात्र है, वस्तु से कुछ नहीं है। जैसे मरुभूमि के वहां जल है नहीं और दिखता है, ऐसे संसार वास्तव में नहीं है और दिखती है। जैसे पूर्व के बीच के वहां दिग्बन होने से पश्चिम दिखती है किंतु वो पश्चिम है नहीं, वो मानी हुई है, वास्तव में नहीं है। और दिखती है प्रत्यक्ष की भांति जीते हुए दिखती, किंतु भ्रम से दिखती है। ऐसे संसार भ्रम से दिखती है। इस प्रकार की जुतियों से संसार का बाध कर दे और बाध करने वाली वृत्ति को भी बाध कर दे, जब केवल एक परमात्मा ही रह जाते हैं।
नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण सियावर रामचंद्र की जय। मोरमुकुट बंसी वाले। एक महात्मा थे, उसके पास में कोई जिज्ञासु गया और जाकर कहा कि महाराज ब्रह्म के स्वरूप का निरूपण करो, यानी वर्णन करो। तो ये सुनकर के वे एकदम मौन हो गए, चुप हो गए। थोड़ी देर के बाद फिर कहा कि आप ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन करो, ब्रह्म का स्वरूप आप बतलाओ। वो बोले बतला दिया। बोले आप बोले तो ही आज ही नहीं, बतला दिया कैसे, हम समझे नहीं, इस बात से फिर बतलाओ। फिर वो मौन होकर चुप होकर बैठ गया। थोड़ी देर के बाद फिर कहा कि महाराज बहुत देर हुई, उस ब्रह्म का स्वरूप बतलाओ। बोले बतला दिया। बोले कब बतलाया? बोले तुम समझे नहीं। बोले नहीं समझे। बोले मैं क्रिया रहित हो गया, चुप हो गया, ये तो तुमने देखा? बोले देखा। बोले उस ब्रह्म का स्वरूप तूष्णी भाव है, उसमें कोई क्रिया नहीं है, क्रिया का वहां अतंत भाव है, पदार्थों का अतंत भाव है, ऐसा ब्रह्म का स्वरूप। ठीक है, जब मनुष्य क्रिया रहित हो जाता है, संकल्प रहित हो जाता है, कोई चीज का भी बाहर का ज्ञान, भीतर का ज्ञान नहीं रहता, बाहर के संसार का भी ज्ञान नहीं रहता, और मन के अंदर की संसार का भी ज्ञान नहीं रहता, और सगले संकल्प रहित होकर के और संकल्पों को रहित करने वाली दृष्टि का भी अभाव कर देता है। सबका अभाव होने के बाद में जो बात बच जाती है वो परमात्मा का स्वरूप है। वो सत्य चित्तानंद में है। सत्य माने उसका होना, वो वास्तव के में है। ये जो है आपने माना, सत्य स्वरूप को मानना है कि परमात्मा है। फिर वो कैसा है कि वो चेतन है। तो चेतन है कहने से चेतन और सत्ता दो चीज नहीं है। चेतन को कायम रखने के लिए इस सब शब्द का उच्चारण है कि चेतन है, और वास्तव में ये कह दिया कि एक चेतन है, तो फिर और उसके साथ में कोई विशेषण की आवश्यकता नहीं। चेतन को जो मान लिया गया तो सत्ता उसके अंतर्गत ही आ गई, सत्ता उससे कोई अलग चीज नहीं है। और कैसा वो चेतन है कि वो चेतन ही खुद आनंद है, उससे कोई आनंद अलग चीज नहीं है, चेतन ही आनंद है। तो चेतन जो आनंद है ये अलौकिक वस्तु है, फल रूप है। केवल नारायण नारायण सियावर रामचंद्र की जय। या इस प्रकार से ध्यान करना चाहिए कि एक आनंद है, वो आनंद बुद्धि की वृत्ति रूप नहीं, वो चिन्मय आनंद है। उस आनंद का दूसरे को ज्ञान नहीं हो सकता। वो आनंद है, वो ऐसी में अनंत है, उनकी कोई सीमा नहीं है। और उस आनंद का ज्ञान उस आनंद को ही है, इसलिए उस आनंद को चेतन आनंद कहते हैं। हम सांसारिक जो सुख का अनुभव करते हैं वो तो उस असली आनंद का प्रतिबिंब मात्र, आभास मात्र है, असली नहीं। असली हो तो कायम रहे, कायम नहीं रहता इसलिए असली नहीं। नाश को विदते भाव ना भाव विदते सता। जो सत्वस्तु होते हैं उसका कभी अभाव नहीं होता है, और मिथ्या जो वस्तु कायम नहीं रहती है
तो संसारिक आनंद कायम नहीं रहते, इस वास्ते सब मिथ्या है। आलस्य, निद्रा और परमार्थ से जो उत्पन्न होने वाला जो सुख है वो तामसी है। इंद्रियों और इंद्रियों के विषयों के साथ में संयोग होने से जो सुख होता है वो राजसी है। और ज्ञान वैराग भक्ति पिताजी के द्वारा मन प्रसन्न होकर के जो सुख होता है वो सात्विक आनंद है। आत्म बुद्धि प्रसादजम, आत्म विषय की बुद्धि से प्रसन्नता होने वाला जो सुख है वो सात्विक आनंद है। किंतु ये सब जड़ है, इनका ज्ञाता कोई दूसरा ही है, ये माइक है। असली जो आनंद है वो तो किसी का विषय नहीं होता, वो तो निर्विशेष आनंद है और चिन्मय आनंद है। फिर बताया जाता है कि वो आनंद में स्वरूप, परमात्मा का आनंद में स्वरूप कैसा है कि बस आनंद ही आनंद है। कैसा आनंद है कि वो चिन्मय आनंद, उस आनंद का अनुभव उस आनंद को ही है। और वो आनंद है सो अनंत है, उसका कोई पार नहीं है। और कैसा है कि वो आनंद परम शांति में है, विक्षेप का अभाव होने से जो प्रसन्नता अनुभव आती है वो शांति है। और वो एक देशी होने से, क्षणिक होने से विनाशशील है। और जिसमें संसार का अतंत अभाव हो जावे, क्रिया का अतंत अभाव हो जावे, वो सदा के वास्ते शांति हो जाती है। इस वास्ते वो परम शांति है। और वो कैसा आनंद है कि वो ध्रुव सत्य, इस वास्ते वो नित्य आनंद है। और उस आनंद का अनुभव, आनंद को इसलिए उसको बोध स्वरूप आनंद, ज्ञान स्वरूप आनंद कहते हैं। और वो नित्य और सत्य होने से उसको ध्रुवानंद कहते हैं। और आनंद ही आनंद है, उसके सवाल कोई वस्तु नहीं है, इस वास्ते आनंद घन कहते हैं। और देश और काल करके कभी वो विचलित नहीं होता, इस वास्ते उसको अचल आनंद कहते हैं। उससे बढ़कर कोई आनंद नहीं, इस वास्ते उसका नाम महानंद है। उससे कोई श्रेष्ठ नहीं है, इस वास्ते उसका नाम परमानंद। तो आनंद के वहां एकदम मगन हो जाए, आनंद के कोई आकार नहीं हो, आनंद में कोई क्रिया नहीं होती। आनंद तो निराकार है, निर्विकार है, अक्रिय है और वस्तु से है, वो चेतन है। चेतन ही आनंद होकर प्रतीत हुआ है। तो परमात्मा का चिन्मय स्वरूप है, सत्यम ज्ञानंतम ब्रह्म। ब्रह्म सत्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, अनंत है। आकाश की अनंतता से विमय की अनंतता बहुत विलक्षण है। आकाश की जो अनंतता है वो तो प्रलय के समय में विनाश हो जाती है, सबके नाश हो, सबका विनाश हो जाता है। तो ये जो आकाश का जो स्वरूप है ये जड़ है, परमात्मा चेतन है। और ये जो निराकार है, निर्विकार है, ऐसे ही परमात्मा निराकार और निर्विकार है। तो इस प्रकार से उस आनंद के स्वरूप को समझ करके उसके साथ में एक एक विशेषण देकर के उस विशेष वस्तु का अनुभव कर करके उसमें एकदम मन को लगा देना चाहिए, उसका ध्यान करना चाहिए। और ध्यान के बाद वो आगे जाकर के ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। तद्बुद्धे सदात्मा न तनिष्ठा तत्परायण गच्छन्ते पुनरावृत्ति ज्ञान निर्धुत कर्मसा। ज्ञान करके जिनके सारे कर्म से पाप नाश हो गए हैं उसको ज्ञान कहते हैं। यानी वो कैसा पुरुष है कि ज्ञान से मल विक्षेप आवरणों का सब नाश, उसके जिसकी आत्मा शुद्ध हो गई है, ऐसा जो पुरुष है उसके लिए कहा तद्बुद्धे सदात्मा न सन्निष्ठा तत्परायण। आत्मा माने मन, मन जिसका तद्रूप हो गया है, ब्रह्म रूप हो गया है। ब्रह्म रूप मन कैसा होता है कि मन के मन ब्रह्म का बार बार मनन करने से ब्रह्म सदाकार हो जाता है, ब्रह्माकार हो जाता है। तो मन से बार बार उस आनंद में ब्रह्म का चिंतन करे। पूर्ण आनंद, अपार आनंद, शांत आनंद, गहन आनंद, अचल आनंद, ध्रुव आनंद, नित्य आनंद, बोध स्वरूप आनंद, ज्ञान स्वरूप आनंद, ज्ञान स्वरूप आनंद, इस प्रकार से बारंबार एक प्रकार से
उस आनंद में ब्रह्म की आवृत्ति करने से मन का काम जो मनन करने का है, ये ऐसे करते करते जब थक जाता है तो ब्रह्म रूप हो जाता है, सदरूप हो जाता है। तो इस प्रकार के विशेषों से जो विशेष ब्रह्म के विषय में बात समझी गई है, वो ब्रह्म का स्वरूप है। जो बुद्धि के द्वारा जो ब्रह्म का स्वरूप समझ में आया, निश्चय होया, अपने जानने में आया बुद्धि के द्वारा, कि बुद्धि ग्राह्य मत इंद्रियम, इंद्रियां वहां नहीं पहुंचती, बुद्धि करके वो ग्रहण करने में आता है। ऐसा जो बुद्धि ग्राह्य जो ब्रह्म का स्वरूप है, उसे को उस ज्ञेय को ध्येय बनाकर उसका ध्यान करना चाहिए। जिसे भगवान कहते हैं कि ज्ञेयं यत तत्पर वक्ष्यामि यज्ञात्वा मृतमस्मृते, मैं तेरे को जानने के योग जो ब्रह्म के स्वरूप कहूंगा, जिसको तू जान करके अमृत को प्राप्त हो जाएगा। तो वो जानने के योग जो ब्रह्म का स्वरूप है, उसकी व्याख्या आपके सामने की गई। ऐसा जो जानने में आने वाला जो परमात्मा का स्वरूप है, उसे बुद्धि से उस परमात्मा के स्वरूप को समझ करके विशेषणों के द्वारा उस विशेष वस्तु को समझ करके उसे को हम ध्येय बनावें और उस आनंद में ब्रह्म का ध्यान करें। तो इस प्रकार से ध्यान करने से ध्यान काल में तीन चीज रहती है, ध्याता, ध्यान, ध्येय। तो ध्येय तो है यहाँ ब्रह्म, ध्यान करने वाला ध्याता है, साधक, और ध्यान है बुद्धि की वृत्ति। तो इस प्रकार से ध्यान करते करते त्रिपुटी का अभाव हो जाता है और केवल एक ध्येय वस्तु रह जाती है। सद्बुद्ध है, ये अवस्था हो जाती है, उसकी बुद्धि तद्रूप हो जाती है, ब्रह्म रूप हो जाती है। ब्रह्म के ज्ञान शक्ति बुद्धि ब्रह्म के वहां विलीन हो जाती है, एक ब्रह्म ही रह जाता है। तो उस समय के बीच के वहां स्वा एक ब्रह्म की और कोई वस्तु नहीं रहती। त्रिपुटी के अभाव होने के बाद केवल एक ब्रह्म ही रह जाता है। किंतु साधन अवस्था के वहां जब ब्रह्म का ध्यान किया था, उस वक्त के वहां बुद्धि के समझ में आवे ऐसे ब्रह्म का स्वरूप का ध्यान किया गया था। बुद्धि के द्वारा विशेषणों से जो ब्रह्म का स्वरूप समझा गया था, बुद्धि में आने योग, जो जानने के योग, ऐसा ब्रह्म का स्वरूप समझ करके उसका ध्यान किया गया था। इसलिए बुद्धि से समझे हुए ब्रह्म के स्वरूप का ध्यान जो किया जाता है, उसे वह बुद्धि से मिला हुआ होता है। इस वास्ते उसको बुद्धि विशिष्ट कहते हैं। तो ये परमात्मा की जो प्राप्ति हुई, इससे वहां बुद्धि शामिल है। फिर एक प्रकार से वहां ध्यान के परे की अवस्था है और समाधि के पहले की। फिर भी इसको अपने सविकल्प समाधि कहते, जिसमें केवल एक ब्रह्म ही है, ब्रह्म का नाम रूप और ज्ञान है। इस वास्ते इसको सविकल्प कहते हैं। शब्द अर्थ ज्ञान, शब्द अर्थ अनुमान, शब्द अर्थ और ज्ञान से जो मिली हुई समाधि है, उसको सवितरक समाधि कहते हैं। इसी को सविकल्प कहते हैं। तो ये सविकल्प जो समाधि है, इसमें विकल्प है शब्द अर्थ ज्ञान का। शब्द माने ब्रह्म का नाम, ब्रह्म का रूप और ब्रह्म का ज्ञान, ये वहां कायम रहता है। ध्यान के भी परे की अवस्था है। जैसे कोई आदमी एक गऊ का अनुभव करता है, तो गऊ का नाम, गऊ का रूप और गऊ का ज्ञान तीनों एक ही चीज है। ऐसे ब्रह्म का नाम, ब्रह्म का रूप और ब्रह्म का ज्ञान एक ही चीज है। इस वास्ते समझो कि वहां ब्रह्म विषय शब्द अर्थ और ज्ञान रह जाते। इस वास्ते इसको सविकल्प समाधि कहते। जो शब्द अर्थ ज्ञान का अभाव हो जाता है, ये शांत हो जाते हैं, एक अर्थ मात्र वस्तु रह जाती है। शब्द और ज्ञान वहां नहीं रह करके केवल ब्रह्म रह जाता है। तो वो एक निर्विकल्प समाधि है। निर्विकल्प समाधि के बीच के वहां जो शुरू में ध्यान किया ब्रह्म का, तो ब्रह्म ही रह जाता है और कुछ भी नहीं रहता। वो अर्थमात्र वस्तु, उसी का नाम है। उस वक्त के बीच में संकल्प विकल्पों का तो अभाव हो ही जाता है, और नाम और ज्ञान भी वहां नहीं रह करके केवल एक साक्षात ब्रह्म का जो असली जो स्वरूप है, वो ही काम रह जाता है।
वो ब्रह्म का जो स्वरूप है ये कायम रखकर इसके अस्तित्व होने से आगे जाकर के अपुनरावृत्ति उसका फल है तो अमृत की प्राप्ति हो जाती है। तो तदात्मा से मन तद्रूप हो, तद्बुद्धि से बुद्धि तद्रूप हुई, फिर तन्निष्ठा से परमात्मा के स्वरूप की वहां स्थिति हुई और वो सविकल्प समाधि हुई, शब्द ज्ञान उसमें कायम रही। फिर वो भी हट गए तो तब प्रायण अवस्था हुई कि वहां एक परमात्मा की तरफ कोई वस्तु नहीं। उसके बाद में बताया कि ऐसा जो पुरुष है तद्बुद्धि पुनरावृत्ति ज्ञान निर्वृत्त कल्मषा, ज्ञान निर्वृत्त कल्मषा पुरुषा, ज्ञान करके जिनके सारे कल्मष माने मदक्षेप नाश हो गए हैं, ऐसे पुरुष तो अपुनरावृत्ति को प्राप्त होते हैं। पुण्य नया वाली गति को लौट कर वापिस नहीं आया, वही परम गति है। लौट कर वापिस आओ गति है तो वो परम गति को प्राप्त हो जाता है। फिर उनकी दृष्टि में सृष्टि नहीं रहती। जैसे योग शास्त्र में बताया कि कृतार्थम प्रति नष्टम या नष्टम अन्न साधारण स्वाद, जो पुरुष कृत हो जाता है उसके लिए संसार नष्ट हो जाती है और जो नहीं कृत होते हैं उनके लिए संसार कायम रहती है साधारण होने के कारण से, और सबके लिए रहती है, मुक्त पुरुष के लिए नहीं रहती। तो यहाँ इस प्रकार का साधन करते करते ध्यान करते करते और केवल एक परमात्मा है तो रह जाते हैं। वो जो परमात्मा का जो स्वरूप है वो निर्विकल्प समाधि के बाद जो निर्विकल्प समाधि की प्राप्ति की जाती है वही ब्रह्म की प्राप्ति है। वहां संस्कार भी नहीं रहते तो उसके भी निरोध होने पर सबका निरोध हो जाता है। तच्चापि निरोधे सब निरोधात्म भी समाधि, जो आपने समाधि के जो संस्कार है वे भी वहां एकदम नहीं रहते, उसका भी कोई बीज नहीं रहता, कोई संस्कार नहीं रहता, वो निर्विक समाधि हो जाती है। वो उस जगह में परमात्मा केवल चेतन शक्ति रहती है और उसको केवल भी कहते हैं, चिन्मय कहते हैं, वही ब्रह्म की प्राप्ति है। जब इस प्रकार से मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है तो फिर उस जगह कुछ भी नहीं रहता। ब्रह्म भक्ति, ब्रह्म के जानने वाला ब्रह्म ही बन जाता है। पहला तो ब्रह्म का ज्ञान होता है, ज्ञान होता है तो बुद्धि के साथ संबंध रहता है। फिर आगे जाकर के वो ज्ञान जो है तो ज्ञान को नाश करके स्वतः शांत हो जाता है, केवल एक ब्रह्म कायम रहता है, कुछ भी नहीं। वही अमृत है, उसी को अमृत की प्राप्ति का है। ये अमृत मुझे मैं तेरे को जानने के योग्य जो ब्रह्म का स्वरूप कहूंगा, जिसको जान करके तो अमृत को प्राप्त हो जाएगा। वो अमृत है, वो ब्रह्म का निर्विशेष स्वरूप है, निर्गुण निराकार स्वरूप है। उसको किसी शब्दों से हम कह नहीं सकते। वो समझो कि आखिरी फल है, फल का भी फल है। पहले तो अपने जैसे मानता है उसके अनुसार उसको ब्रह्म की प्राप्ति होती है, फिर वास्तव में असली ब्रह्म के स्वरूप की प्राप्ति आगे जाकर के हो जाती है। वहां जाकर के फिर इस संसार का नाम निशान भी नहीं है और वो स्वयं ब्रह्म रूप हो जाता है। उसकी दृष्टि में सृष्टि नहीं, उसकी दृष्टि में न संसार न शरीर है। फिर यह संसार और ये शरीर लोगों की दृष्टि में ही रहते हैं, उनकी दृष्टि में नहीं रहते। वो तो ब्रह्म रूप ही हो जाता है। उनकी तो दृष्टि नहीं है वास्तव के बीच, वहां फिर सृष्टि कहां से हो, न वहां दृष्टि न वहां सृष्टि। वहां तो दृष्टि सृष्टि दोनों का अभाव है और केवल एक परमात्मा ही है। जैसे किसी आदमी के नेत्रों में दोष है तो आकाश में उसको तिरवे से दिखते हैं, या समझो कि मकड़ी के जाल से दिखते हैं। आकाश से पूछा जाए तुम्हारे में ये इसको जो दिखता है वो है क्या? आकाश कहेगा कभी नहीं, किसी के साथ हमारा संबंध ही नहीं। तो आकाश के में वो आरोप है, वास्तव में आकाश के साथ वो कोई संबंध नहीं। इसी प्रकार से परमात्मा के मां साधक आदमी आरोप संसार का कर लेते, किंतु वास्तव में संसार का तो परमात्मा में अतंत भाव है। वो केवल एक चिन्मय स्वरूप है। इस प्रकार समझ करके साधन करने से जो प्रतीत होने वाले आपको जो देश काल है इनका भी अभाव हो जाता है। और जिस बुद्धि की वृत्ति में ये सब उत्पन्न दिखते हैं, वो बुद्धि की वृत्ति भी वहां शांत हो जाती है। वहां कुछ भी नहीं रहता, केवल एक सच्चिदानंद घन विज्ञान घन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही सो रह जाते हैं।
वही साधक की अंतिम स्थिति है। अद्वैत मार्ग के बीच के वहाँ एक ब्रह्म के सिवा और कुछ भी नहीं रहता, संसार का अतंत भाव हो जाता है। जैसे नेत्र खुलने से स्वप्न की संसार का अतंत भाव हो जाता है, इसी प्रकार से उसका अतंत भाव हो जाता है। स्वप्न की संसार से जागने के बाद में इतना तो ज्ञान रहता है कि मैंने स्वप्न आया था, और स्वप्न को याद करने से उसकी आकृति भी बन जाती है। किंतु ब्रह्म को प्राप्त होने के बाद ब्रह्म के स्वरूप में तेरा संसार फिर स्वप्नवत भी नहीं है। साधन अवस्था में सिद्ध अवस्था में स्वप्नवत भी नहीं है, क्योंकि जब मनुष्य स्वप्न से इस शरीर में आता है तो स्वप्न वाले मन बुद्धि इसके साथ में आते हैं। इसलिए स्वप्न की संसार की स्मृति करने से, याद करने से इसके अंतःकरण के वहां उसकी स्मृति हो सकती है। किंतु जब ब्रह्म को प्राप्त होता है वहां तो ये मन बुद्धि इसी शरीर में रह जाते हैं, ये ब्रह्म के मन नहीं जा सकते। वहां एक परमात्मा के सिवा और कोई दूसरी वस्तु रहती नहीं। एक विज्ञानानंद परमेश्वर रहते हैं, सत्यम ज्ञानंतम ब्रह्म, एक विज्ञानानंद ब्रह्म है, उसके सिवा दूसरी वस्तु है ही नहीं। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण यण श्रीमन नारायण नारायण यण श्रीमन नारायण नारायण। आनंदमय 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 पूर्ण आनंद, पार आनंद, शांतानंद, घनानंद, अचलानंद, ध्रुवानंद, नित्यानंद, बोध स्वरूपानंद, ज्ञान स्वरूपानंद, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, शांति शांति शांति। समय की अमोलकता एवं निर्गुण निराकार ब्रह्म के ध्यान के विषय में पुत्री जयदयाल जी गोयनका द्वारा आज मिति श्रावण कृष्णा प्रतिपदा तदनुसार तारीख 6/7/55 को गीता भवन के हॉल में दोपहर को 10 बजे कहा गया।